हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इसमें हम लोग कवर करेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 2। तो कुल इसमें क्वेश्चन होंगे 100, जैसा कि आप लोग पता है। ओरिजिनल एग्जाम में भी आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपका टोटल नंबर कितना रहेगा, 200। तो ये केजीएस का टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले आपका एडुटेरिया का ऑलरेडी जितने 2 टेस्ट हुए हैं वो अपलोड कर दिया गया है, तो आप बिल्कुल उसको जाकर देखिए, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए आज इस टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूंगा। और इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका, 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा प्रीति सूदन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा मांग पुश, यानी कि डिमांड पुश बोलते हैं इसको, स्फीति। नेक्स्ट है आपका, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका विनिर्माण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। इसका सही जवाब है 1.5। यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, विजन इंडिया 2047 2047 क्या है। आपको बताना है, एक से ज्यादा इसमें ऑप्शंस हैं, तो स्टेटमेंट को पढ़िए तो देखते हैं क्या है इसमें। यह भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, सही है। स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है, ये भी सही है। और ये है आपका, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, 18 से 20 होगा। 18 से 20 हजार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम प्राप्त कर सकता है। भारत को विश्व में नंबर 1 बना सकता है। तो नहीं, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपका करेक्ट है, ये नहीं है। ये विजन इंडिया का 2047 का विजन में ये नहीं है। तो आपका 1 2 3 सही है। तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 किस में है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया आपसे, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। बताइए, बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या था उसका, ऐसे पूछ सकता है। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। फिर आगे है आपका, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका सही जवाब है आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया आपका, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया। तो ये किया गया विजय केलकर समिति। इसमें आपके लिए होमवर्क रहेगा कि ये कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे ये जीएसटी लागू हुआ है। पूछा जाता है क्वेश्चन है, तो आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीएसटी का बताना है आपको, और अलग से मैं बता देता हूँ आपका 99 से अभी देख लीजिए 106 या 107 जितने भी हुए हैं वो सारे अमेंडमेंट को देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है।
तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। और हाईएस्ट किसमें था, हाईएस्ट साक्षर, तो ध्यान रखिएगा रोहतास। सेंसस, सेंसस आप चाहे वो बिहार का हो या इंडिया का, आपको किसी भी एग्जाम के लिए दोनों पढ़ के जाना है। 1 से 2 प्रश्न आप उम्मीद कर सकते हैं आने का। तो ये तो बिहार का एग्जाम है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितने भी एस्पेक्ट है इसमें, जो भी डेटा है एक बार याद कर लीजिएगा, कौन टॉप पे है कौन पीछे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। दिए गए ऑप्शन से बताना है कि वहाँ एक तमिल प्रमुख भाषा है, तो कौन सा हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा विनय पिटक। नेक्स्ट है, अशोक के अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया है। नहीं बोला है तो पल्लव का नहीं किया, बाकी ये तीनों का किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसमें देखते क्या है। निम्नलिखित में दिल्ली पर उनके शासन के कलानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर उसके बाद रजिया 1 2, फिर आपका नसरुद्दीन 3 एंड 4 बलबन। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले कलानुक्रम जो मतलब जो पहले था उसके अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश का शासन था, फिर रजिया का हो गया, फिर आपका नसरुद्दीन का, देन आपका बलबन का। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि हुई थी। तो ये इससे प्रश्न पूछता है आंग्ल मराठा युद्ध और फिर उधर चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा मंदसौर की संधि। सिख आंग्ल युद्ध और मराठा युद्ध और वो टीपू सुल्तान वाला क्या बोलते हैं उसको, वो ये 3 युद्ध आप देख लीजिएगा कि और किसमें क्या संधि हुई थी, यहाँ से प्रश्न पूछता है। तो जो भी आपका बुक है उसमें एक बार आप उसको विजिट कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है। सही जवाब होगा इसका बाबर। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो ये बिहार में चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे। कौन शामिल नहीं थे, तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे। तो ये तीनों थे आपके, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर और सर सैमफोर्ड। बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन दे देगा, कौन थे कौन नहीं थे करके ऐसे पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन थे। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सी राजागोपालाचारी। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न से कौन सी घटना घटित नहीं हुई। नहीं हुई पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सवाल बनता है यहाँ पे कि ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में नहीं हुआ था तो कब हुआ था, ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसको भी देख लीजिए। तो ये हुआ था लॉर्ड इरविन के काल में, लॉर्ड इरविन के काल में, ध्यान रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके काल में हुआ था, लॉर्ड इरविन में। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड में यहाँ पे देखिए खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है और तृतीय अफगान युद्ध है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट ये गवर्नर जनरल और वाइस रहे हैं उनका एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हिस्ट्री में एक क्वेश्चन श्योर शॉट वहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1940 में वर्धा के निकट पावनार ग्राम में शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन थे।
तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। और पहले थे विनोबा भावे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। इसके साथ आपको बताना है कि बिहार के पहले और दूसरे कौन थे। क्या तो व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये बताना है, क्योंकि ये ना तो ये पूछ सकता है, बिहार का पूछ सकता है। तो देख लीजिएगा एक बार और बताइए कमेंट में, कमेंट करके, ताकि औरों को भी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, बताइए कहाँ पे मिलती है घाघरा नदी। तो इसका सही जवाब होगा छपरा के निकट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। तो इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, नेपाल चीन के बीच में। और ये क्षेत्र अगर पूछा जाए कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये तिब्बत तिब्बत में है, तिब्बत के आसपास में है, तिब्बत के कंट्रोल में है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अत्यधिक प्रचंड, अगर देखिए आपका स्पीड अगर स्लो लग रहा है तो आप सेटिंग में जाइए और वहां से स्पीड आप बढ़ा सकते हैं 1.5 या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहां से कर लीजिए। और एक चीज और प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है तो यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली उसका लैंग्वेज बदल दे रहा है। तो आपको इस तरह का परेशानी हो रहा है तो आप वीडियो जैसे ही प्ले करते हैं यहाँ पे जाइए सेटिंग में, सेटिंग में जाके वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां से हिंदी कर लीजिएगा। बहुतों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत में सर्वाधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र कौन सा है। तो ये है गुजरात। तो देखिए लेटेस्ट जो भी तूफान आए तो इसमें दो चीज ध्यान रखना है कि कौन सा कोस्टल रीजन को, जैसे देखिए ये इंडिया अगर ऐसे हो गया तो इधर हो गया बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया अरेबियन सी, तो या तो इधर हिट करेगा या इधर हिट करेगा। तो जो भी कोस्टल रीजन इतना में, ये तीन पार्ट में डिवाइड है, इधर भी तीन पार्ट में डिवाइड है कोस्टल रीजन, तो जिस भी कोस्टल रीजन को ज्यादा हिट करेगा वो देख लीजिएगा। और प्लस जो नामकरण, कोई भी तूफान आता है तो उसका नामकरण कौन सा कंट्री किया, तो ये दो चीज पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये बनी है मनु भाकर। इसके बारे में आपको बताना है, इनके बारे में कि इनको कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है अभी रिसेंट में, हाईएस्ट अवार्ड मिला है खेल का, वो बताना है। और प्लस इनका स्पोर्ट्स कौन सा है, खेल कौन सा है, क्या खेलती हैं ये। ओलंपिक में देखिए पहली बार ऐसा हुआ है 2 पदक जीती हैं। और पदक कौन सा था ये भी बता दीजिए कमेंट करके, कौन सा मेडल जीती थी, सिल्वर था, गोल्ड था, ब्रॉन्ज था। ये 3 प्रश्न आप बताइए इस क्वेश्चन के बारे में, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 और फिर उसके बारे में से, तो और लोग को भी हेल्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के साथ लगती है। देखिए पहला नहीं दूसरा पूछा गया है, जनरली पहला सबको पता होता है, दूसरा में कंफ्यूजन होता है। दूसरी सबसे लंबी, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, बताइए पहला कौन सा है, चलिए वही बता दीजिए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा चीन। तो ध्यान रखिएगा, पहला है आपका बांग्लादेश, दूसरा है आपका चाइना, तीसरा है आपका पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है आपका म्यांमार, देन है आपका छठा हो जाएगा आपका भूटान, और सातवां हो जाएगा आपका कौन सा बच गया, अफगानिस्तान। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को देख लीजिए, पूछा जाता है तो जनरली पहले पे कौन सा सबको पता है, तो दूसरे पे और तीसरे में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये जो डिफरेंस है बहुत माइनर है ये दोनों के बीच में। बट ध्यान रखिएगा चाइना पहले आएगा, पाकिस्तान बाद में आएगा।
और बाकी आप सीक्वेंस देख लीजिए, अगर कहीं अरेंज करने के लिए दे दिया गया तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, इससे संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, इससे संबंधित नहीं है। चलिए नित्य सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स क्या है बताइए, तो ध्यान रखिएगा प्रोबायोटिक सबसे अच्छा दही होता है। काट काट कार्टी सेल थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया आपसे सरीसृप यानी कि डायनासोर एक मध्यजीवी या मोसोजाइक महाकल्प में थे, मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, क्या शामिल थे, तो इसका सही जवाब होगा सभी, इनमें से सभी, मतलब जुरासिक कल्प, क्रिटेशियंस कल्प और ट्रायसिक कल्प सभी शामिल थे। नेक्स्ट है विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, गेहूं का सबसे दूसरा बताना है, तो दूसरा ध्यान रखिएगा अपना भारत है। और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे पे भारत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश को हार्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी कोरिया। थाईलैंड को क्या बोला जाता है बताइए, थाईलैंड को बोला जाता है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, ध्यान रखिएगा। फिर जापान है, जापान को क्या बोलते हैं राइजिंग सन का देश यानी उगता सूर्य का देश। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू, साथ में लैंड ऑफ गोल्डन वुल, गोल्डन वुल, और बोलते हैं इसको लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए और एक उत्तर कोरिया हार्मिट किंगडम, ठीक है, ये तो हो ही गया, किसको उत्तर कोरिया को हार्मिट कहते हैं, थाईलैंड भी हो गया, जापान भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका हनोई, ध्यान रखिएगा वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। फिर आपको अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पोर्ट बिला, पोर्ट बिला किसकी राजधानी है, वाना आतू, वाना आतू करके एक देश है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ पड़ता है, उसका राजधानी है ये, ओशिनियाई कंट्री बोलते हैं इसको। जकार्ता तो आप लोगों को पता होगा इंडोनेशिया है, बैंकॉक कौन सा है, थाईलैंड है, और हनोई तो वियतनाम का हो ही गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्र की प्रधानता रहती है बताइए, मतलब डोमिनेंस किसका रहता है, प्रमुख पिक्चर कौन सा रहता है सबसे ज्यादा, तो इसका सही जवाब होगा पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं का। नेक्स्ट है दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो हम लोग डिजिटल भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसमें भारत का हिस्सेदारी कितना है टोटल ट्रांजैक्शन का इंडिया का शेयर पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये 48, मतलब बहुत ज्यादा है, हम लोग देखिए कितना आगे हो गया है इसमें, खास करके जब से यूपीआई का इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये है 48.5%, ठीक है, ये सारे पॉइंट थे, डैश नहीं। नेक्स्ट है आपका हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है इसके, तो इसका सही जवाब होगा आपका नारायण पंडित। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा सौरभ गांगुली। चलिए सचिन तेंदुलकर का बुक का नाम क्या है, तो ये है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ध्यान रखिएगा। और फिर टाइगर वुड्स के बुक का नाम है हाउ आई प्ले गोल्फ, हाउ आई प्ले गोल्फ। ब्रायन लारा इनके बुक का नाम है बीटिंग द फील्ड ब्रेन, क्या, बीटिंग द फील्ड ब्रेन, याद रखिएगा। और खास करके जब करंट का कोई बुक किसी प्लेयर का है, जैसे अभी बीपीएससी 70 बीपीएससी में अश्विन का बुक के बारे में पूछा गया था,
तो इसी तरह जो भी अगर फेमस पर्सनालिटी का बुक रहे तो उसको आप लोग जरूर देख के जाइए, चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, जहाँ जीके जीके और करंट का पोर्शन है तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्रण बताना है, तो इसका सही जवाब होगा गन धातु। नेक्स्ट है आपका 43, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। पूछा गया है अधिक विद्युत विद्युत धनात्मक तत्व है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अमिश्रणीय द्रवों का निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा निस्तारण। नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में गलत तथ्य है, क्या गलत तथ्य है, तो इसका सही जवाब होगा इसकी गलनांक निश्चित होती है। एल्युमिनियम को तनु H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है बताइए, तो इसका सही जवाब होगा H2। नेक्स्ट है रक्त द्रव अवस्था से एक अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है कि जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो थोड़ा जेली फॉर्म में किसके कारण बदल जाता है, तो इसका सही जवाब होगा स्कंदन। नेक्स्ट है अब यहाँ पे कथन कारक, तो देखिए इसका क्या है, सोडियम एक नरम धातु है, ठीक है, जो हवा में संपर्क में आने से कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है, बिल्कुल सही है। कारण है सोडियम कार्बनिक यौगिक के संलयन के साथ साथ एस्टर का निर्माण के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। बट इसका ये, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है किंतु आर कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम क्या रख दिया गया बताइए, तो इसका सही जवाब होगा गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल था पहले, ध्यान रखिएगा क्या था, अशोक हॉल, इसका नाम बदल के कर दिया गया अशोक मंडप। तो ये दोनों याद रखिएगा आप लोग, दरबार का गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडप। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इट्स ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है, आई से दैट आई राइट ए लेटर, इसका क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आई से आई राइट ए लेटर। नेक्स्ट है डांसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता था बताइए। आप लोग देखे होंगे मैच क्रिकेट में इनको अंपायरिंग करते हुए, तो इसका सही जवाब होगा डेविड शेफर्ड को। सिम का विस्तृत, जो आप मोबाइल फोन में सिम लगाते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका सिंपल सा है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ध्यान रखिएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है बताइए, जल जल वाटर कंजर्वेशन कब करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग 22 मार्च को। अब इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ 22 मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों 22 को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट में करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और इसके साथ में 5 जून को कौन सा डे है, 5 जून, 21 जून, और एक आप बायोडाइवर्सिटी डे का देख लीजिएगा, बायोडाइवर्सिटी डे, ये कब मनाया जाता है, तो 1 2 3, यहाँ पे 3 इधर हो गया 22, एक ये हो गया, एक 5 जून और 21 जून, और 21 जून का तो आप थीम भी याद कर लीजिएगा, इस बार पूछा जाएगा। तो ये 5 6 है जहाँ से डेट का आपका दिवस जो मनाया जाता है वो पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवरी एवर पंक्ति किसकी है, तो इसका सही जवाब होगा जॉन कीट्स का। नेक्स्ट है मैच करना है, चलिए इसको देखते हैं, बाइचिंग भूटिया, हिमा दास को देख लेते हैं सबसे पहले, सब कोई जानते होंगे आप लोग। हिमा दास क्या थी, इनको बोला जाता है ढींग एक्सप्रेस। संदीप सिंह को बोला जाता है फ्लिकर सिंह। मैरी कॉम, तो मैरी मैरी हो जाएगा, देखिए मैग्निफिसेंट मैरी, और बाइचिंग भूटिया बच गए, तो ये हो जाएंगे 10 सिक्किमी स्नाइपर। तो देखिए डी का 1, डी का 1, ठीक है, ए का
3, ए का 3, चलिए दोनों में है, ठीक है। अब सी का 2, सी का 2 किस में है, इसमें है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? एक्चुअली प्रत्येक पक्ष में इसमें पूछा गया है कि ये दोनों जो खेल है उसमें दोनों का एक समान होना चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका बेसबॉल और खो खो। दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइए। दोनों पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार को पहले बिहार के पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया? सही जवाब होगा इसका 1972 में। नेक्स्ट है, भारत के झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य के थे? उनका राज्य पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, वो आंध्र प्रदेश के थे। नेक्स्ट है आपका, यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो ये जीता गया आपका स्पेन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, सेफ्टी सेफ्टी रेजर होगा, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो ये जिलेट के द्वारा, ये ब्रांड भी है, ध्यान रखिएगा। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो तलवार कहाँ रहता है? म्यान में। किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाला सद युग्म है? तो इसका सही जवाब होगा तरनी नाव और तरनी सूर्य। ये जस्ट अपोजिट हो गया, ये तरनी का मतलब सूर्य होगा और ये तरनी का मतलब नाव होगा, ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे है आपका, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होगा? समान वेग होगा, ध्यान रखिएगा। वेग जो होगा वो समान, सॉरी वेग नहीं, समान त्वरण होगा, त्वरण समान होगा, ये नहीं होगा। मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 किलो भार पानी के नाव पर तैरती हो तो विस्थापित पानी का भार होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान रखिएगा 200 किलो नाम। नेक्स्ट है, क्रोमेटोग्राफी का वन लेखन से संबंध सही नहीं है, क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा, ये रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए इसमें पूछा गया आपका, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BC। नेक्स्ट है, एक बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप में अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है जिसमें उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी में उसका औसत स्कोर होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 47। वर्ष 2020 में स्थापित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा समुद्री सहयोग का विस्तार करना। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, ये हो जाएगा इसका 71 का हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा। अब 70 का ये हो जाएगा, 71 का ये हो जाएगा, और 72 2 का भी आंसर आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 73 का आंसर ए हो जाएगा। फिर है मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित, देखिए पासपोर्ट आ गया, सीधा विदेश मंत्रालय में चले जाइए क्योंकि पासपोर्ट का जरूरत ही होता है विदेश जाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। फिर है आपका 76, आधुनिक ओलंपिक खेल के संदर्भ में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? आइए तो ये चार्ल्स पियरे ड्रेफेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे जिन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक रूप माना, ये सही नहीं है, बट एक बार आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से ओलंपिक के बारे में, क्योंकि पिछले साल हुआ तो क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये बताना है। तो
अनुच्छेद कोई नहीं है, क्योंकि इसका मेंशन संविधान में है ही नहीं, वर्णित नहीं है संविधान में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई भी अनुच्छेद यानी आर्टिकल नहीं होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19 के संदर्भ में गलत कथन है। कौन सा गलत कथन है? तो ये लद्दाख को भी विधानसभा के साथ संघ राज का क्षेत्र बनाया गया, ये गलत है। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिए, ये सब सारा सही है। नेक्स्ट है, जून 2024 में बोइंग स्टारलाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने। तो ये हो जाएगा आपका सुनीता विलियम्स और बीच पुलमर। इनके बारे में और डिटेल पढ़ लीजिए, क्योंकि ये गए थे 8 दिन के लिए और 8 से 9 महीना के बाद ये वापस आए हैं धरती पे। कौन सा कौन सा स्पेस क्राफ्ट से गए थे, वापस किससे आए, कहाँ, क्या, ये थोड़ा डिटेल आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रही थी ये घटना इनके लौटने का, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका 79 के बाद 80, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कल काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका सही जवाब होगा 1423 1423 1423 1 सॉरी 1423 ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। मीसा है, मीसा कब बना था? 1971 में, ठीक है। टाडा, टाडा बना आपका, मीसा बना 1971 में, एनएसए बना 1981 में, टाडा बना आपका 87 में, टाडा 1987 में, और पोटा, पोटा बना 2001 में। तो देखिए 1, ठीक है, 71, फिर 81, फिर 87, फिर 2000। चलिए सीक्वेंस चाहिए तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, संसद के अवकाश सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? कोविड के समय ये काफी चर्चा में रहा था, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 123 में सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है सदन में कुल सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सांविधिक आयोग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेक्स्ट है आपका परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है, तो कौन सा गलत है? परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं जारी, ये आपका गलत है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, तीनों सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में संविधान संसद लोकसभा राज्य विधानसभा और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला कि आप जितने नए अमेंडमेंट हुए पूछा जा सकता है, एटलीस्ट 99 से अभी तक का जितना हुआ वो देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या होगा, लोकसभा राज्य विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई है। पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी, कब से होगा उसका डेट आप लोग बताइए, कौन से ईयर से होगा इम्प्लीमेंट? लागू कर दिया गया लेकिन अभी आरक्षण प्रभावी नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर क्वेश्चन, क्या है, चुनाव में किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार का जमानत जब्त होता है? बिहार में इलेक्शन है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का 1/6 हासिल नहीं करता है तो। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 को। नेक्स्ट है 88, 103वां संविधान संशोधन 2019 से तो किसे आरक्षण, देखिए 2-3 तो इसी सेट में मिल गए, जितने भी मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस। जो ईडब्ल्यूएस हम लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं उसके बारे में है।
तो 100वां संविधान संशोधन बिल नंबर क्या था इसका, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। ऐसे जनरली आपका ये पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा इसको। कोची हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है क्या, बताइए। पहला ये हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 14 में हुई, जिसका प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा था, कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा कोक्स से बने शेर। यहाँ पे 91 में पूछा गया है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी 0.8 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 0.2, ये पॉइंट है 0.2, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया था 25 दिसंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है, बताइए कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी, नाम उसका क्या है, बैरन द्वीप, ध्यान रखिएगा क्या नाम है, बैरन द्वीप। नेक्स्ट है सूची मिलाना है आपको, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, कथकली केरला का। तो देखिए डी का वन इसमें डायरेक्ट आंसर हो गया आपका, एक ही में है। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, द्रौपदी मुर्मू को अगस्त 2024 में अपनी आतंकवादी राष्ट्रपति विलियम किटोनेवरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, तो सम्मान का नाम पूछा है। अभी जितने भी रिसेंट में मिले हैं 2024 और 25 में, चाहे वो राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री का, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व फुटबॉल का प्रथम विजेता देश, इसका सही जवाब होगा उरुग्वे। इसका मैथ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 98 का क्वेश्चन है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है जिसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 169। नेक्स्ट है आपका भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बलक्ष्मी की संगीत से संबंधित थी, तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक संगीत। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करना है, तो इसका सही जवाब होगा इट्स हाई टाइम ही स्टार्ट द अर्निंग। तो यहाँ पे हम लोग सेट 2 कंप्लीट कर लिया, 1 ऑलरेडी अपलोड है, तो जैसे जैसे सेट आते जाएगा होते जाएगा आप लोग को मिलते जाएगा। तो चलिए इस तरह से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते